ब्रेन के अच्छे फंक्शनिंग के लिए एक अच्छा ब्लड फ्लो बहुत आवश्यक है। ब्लड फ्लो ऑक्सीजन, ग्लूकोज और पोषक तत्व लाता है और कार्बन डाइऑक्साइड, लैक्टिक एसिड और अन्य अतिरिक्त तत्व को ब्रेन से दूर ले जाता है। खराब ब्लड फ्लो और रक्त संचालन ब्रेन में मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी जैसे कि कॉग्निटिव डिसफंक्शन, ब्रेन फॉग, डिमेंशिया, अल्जाइमर्स, डिप्रेशन, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, एंजाइटी, ओसीडी, पैनिक डिसऑर्डर और भी बहुत सी बीमारियां और परेशानियां ब्रेन में खराब रक्त संचार के कारण हो सकती है। इसीलिए अब ये आलस्य और सुस्ती महसूस करने का समय नहीं है। आइए अपने आलस को छोड़कर कुछ आसन और गतिविधियों पर ध्यान दें जो ब्रेन के रक्त संचार में सुधार करके ब्रेन की गतिविधियों को बढ़ाएंगे। सबसे पहला तो रोज एक्सरसाइज और वॉक करें। एक्सरसाइज सबसे बेहतरीन तरीका है अपने ब्रेन में ब्लड फ्लो बढ़ाने का। मॉडरेट एक्सरसाइज से ब्रेन में ब्लड फ्लो 15% तक बढ़ जाता है। दरअसल चलते समय जमीन पर जो पैरों में इम्पैक्ट पड़ता है उससे आर्टरीज प्रेशर वेव्स भेजते हैं जो ब्रेन में ब्लड और ऑक्सीजन के फ्लो को बढ़ाता है। इसीलिए हमें अपने ब्रेन में ब्लड फ्लो बढ़ाने के लिए इंटेंस एक्सरसाइज करने की भी जरूरत नहीं है। रोजाना धूप सेकना। सनलाइट ब्रेन में रक्त संचार को स्टिमुलेट करती है। हर दिन 10 से 15 मिनट के लिए सूरज की रोशनी में बैठना आपके रक्त संचार को बढ़ाता है और साथ ही साथ हैप्पी हार्मोन्स को भी बढ़ाता है। आपने देखा होगा कि सर्दियों में जब दिन भर धूप नहीं निकलती तो हम अक्सर डल और लेजी महसूस करते हैं क्योंकि सर्दियों में सूरज की रोशनी कम होती है जिससे हमारा ऊर्जा स्तर भी कम हो जाता है। रोज मेडिटेशन और ध्यान करें। मेडिटेशन आपकी पसंदीदा आराम तकनीक होनी चाहिए क्योंकि ये ब्रेन में रक्त संचार को बढ़ाने में मददगार होती है। एक रिसर्च में मेमोरी समस्या वाले 14 लोगों ने 8 हफ्ते तक सरल मेडिटेशन प्रोग्राम फॉलो किया और शोधकर्ताओं ने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में रक्त प्रभाव में सिग्निफिकेंट वृद्धि देखी। यहाँ तक कि उनकी तार्किक मेमोरी और शब्दात्मक फ्लुएंसी में भी सुधार देखा गया। एक अन्य रिसर्च से पता चला है कि केवल 5 दिनों के लिए मेडिटेशन हर दिन 30 मिनट तक करने से ब्रेन की रक्त प्रवाह में काफी अधिक सुधार देखने को मिलता है। अपनी हेल्दी फूड हैबिट्स मेंटेन रखें। हेल्दी फूड हैबिट्स हमारे ब्रेन के लिए काफी फायदेमंद है। कुछ ऐसे खाद्य हैं जो हमारे रक्त प्रवाह को बढ़ाने के लिए ब्रेन एक्टिविटी को बढ़ाने में काफी मददगार होते हैं, जैसे एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड, अनार, दालचीनी, हरी सब्जियां, बेरीज, ऑरेंज इत्यादि। कोशिश करें कि आपके खाने में ओमेगा 3 फैटी रिच फूड, विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड शामिल करने की। योग एंड प्राणायाम को अपने जीवन में लाएं। योग और प्राणायाम हमेशा से ही हमारे दिमाग को शांत और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने में काफी ज्यादा मददगार साबित हुए हैं। चलिए देखते हैं कुछ ऐसे योगासन और प्राणायाम जो आपको रोज हमारे ब्रेन में रक्त संचालन बढ़ाने के लिए करने चाहिए। पहला आसन करेंगे बाल आसन। ये पोज हमारे मन को शांत कर हमें हमारे इनर सेल्फ पे फोकस रहने में मदद करती है, जिससे सोने से पहले मानसिक शांति मिलती है। अपनी चटाई पर घुटनों के बल बैठ जाएं। दोनों तखने और एड़ियों को आपस में छुआएं। धीरे धीरे अपने घुटनों को बाहर की तरफ जितना हो सके फैलाएं और गहरी सांस खींचते हुए आगे की तरफ झुकें। पेट को दोनों जांघों के बीच ले जाएं और सांस छोड़ दें। अब कूल्हे को सिकोड़ते हुए नाभि की तरफ खींचने की कोशिश करें।
हाथों को सामने की तरफ लाएं और उन्हें अपने सामने रख लें। दोनों हाथ घुटनों की सीध में ही रहेंगे। शरीर का वजन अन्य किसी अंग पर देने की बजाय जांघ पर देकर शरीर को आराम की स्थिति में रखें। मुद्रा से बाहर आएं कैसे? सांस भरते हुए धीरे से प्रारंभिक स्थिति में आ जाएं। अगर आपकी कोई सर्जरी हुई है या किसी प्रकार की चोट लगी है तो इस आसन का अभ्यास ना करें। दूसरा आसन करेंगे ससंग आसन। ससंग आसन एक ऐसा आसन है जो तनाव दूर करने और शरीर के विभिन्न हिस्सों में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने के साथ साथ आंतों और फेफड़ों के स्वास्थ्य में भी सुधार करने में मदद करता है। मुंह के टॉन्सिल्स और नाक के साइनस से पीड़ित होने पर ससंग आसन आपकी विंड पाइप को साफ करने और आपके लक्षणों को कम करने में मददगार हो सकता है। ये आसन इंसोम्निया और मेटाबॉलिज्म में भी सहायक हो सकते हैं। ससंग आसन करने की विधि: अपनी चटाई पर घुटने के बल बैठ जाएं, जिस तरह वज्रासन में बैठा जाता है। कोहनियों को मोड़ते हुए सर को घुटनों के आगे रखें और दोनों हाथों से पैरों के तलवे पकड़ने की कोशिश करें। धीरे धीरे अपने सर को नीचे लाएं और उससे घुटने को टच करें। अपनी क्षमता अनुसार इस मुद्रा में बने रहें और सामान्य सांस लेते रहें। मुद्रा से बाहर आने की विधि: सांस छोड़ते हुए कूल्हों को एड़ियों के पास लाएं और हाथों को आगे की ओर छोड़ें। बालासन में विश्राम करें। अगर आपके पेट, घुटने में सर्जरी हुई या चोट लगी है या आपके सिर या कमर में दर्द है तो इस आसन का अभ्यास ना करें। अगला आसन है सर्वांग आसन। ये आसन उन कुछ ही आसनों में से एक है जो पूरे शरीर को स्टिमुलेट करते हैं, यानी ये आपके पैर की उंगलियों से लेकर सिर तक हर अंग के लिए फायदेमंद है। इसलिए ही इसे सर्व अंग आसन कहा जाता है। योगा मैट पर पीठ के बल लेट जाएं और अपने पैरों को कूल्हे तक उठा लें। टांगों को सीधे हवा में ऊपर की तरफ उठाएं। अब अपने हाथों को कमर के पास लाएं और पीठ को सहारा देते हुए गर्दन तक अपने शरीर को ऊपर हवा में उठा लें। कंधे, रीढ़ की हड्डी और हिप्स तक एक सीध में आ जाएं। इस स्थिति में 30 सेकंड तक बने रहें। मुद्रा से बाहर कैसे निकलें? श्वास छोड़ते हुए अब रीढ़ को धीरे धीरे योग मैट पर ले आएं और टांगों को भी धीमी गति से योग मैट पर ले आएं। कुछ देर के लिए पीठ के बल सामान्य रूप से ही लेटे रहें। स्लिप डिस्क, स्पॉन्डिलाइटिस, हार्ट डिजीज, हाइपरटेंशन के पेशेंट्स को इसकी प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। चलिए अब करेंगे शीर्ष आसन। आपके ब्लड सर्कुलेशन के लिए शीर्षासन एक बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है। शीर्षासन करने के लिए अपने योगा मैट या जमीन पर कंबल या कोई मोटा तौलिया बिछाकर वज्रासन में बैठ जाएं। बाद में इस पर आपको अपना सिर टिकाना है। अब आगे की ओर झुककर दोनों हाथों की कोहनियों को जमीन पर टिका लें। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में इंटरलॉक कर लें। अब सिर को दोनों हथेलियों के बीच में धीरे से रखें। धीरे से अपने टोस को टक करके घुटनों को ऊपर उठा लें और धीरे धीरे करके अपने सिर की तरफ टोस से चलें। अब गहरी सांस भरते हुए पैरों को पहले जमीन से थोड़ा ऊपर उठाते हुए बॉडी वेट पूरा अपने हाथों पे डालें। अब धीरे धीरे पैरों को ऊपर उठाएं और शरीर को
एक लाइन में लेकर आ जाएं। यहाँ पर 10 से 12 गहरी सांसें लें और रुकें। अब सांस छोड़ते हुए धीरे से घुटनों को मोड़ और पैरों को आराम से नीचे ले आएं। अगर आपको हाइपरटेंशन या हार्ट प्रॉब्लम है या फिर आप प्रेग्नेंट और पीरियड्स में हैं, तो इस आसन का अभ्यास ना करें। चलिए अब करेंगे भ्रमरी। भ्रमरी प्राणायाम योग का सबसे प्राचीन प्राणायाम तकनीक है, जिसकी प्रैक्टिस के दौरान कंटिन्यू एक हमिंग वाइब्रेशन क्रिएट होती है, जो हमारे मन और मस्तिष्क को एक सूदिंग इफेक्ट देते हुए पूरे शरीर को रिलैक्स करने में मदद करता है। अपनी आंखें बंद कर लें और अपने कानों को बंद करने के लिए अपने अंगूठों को कान के ऊपर कुछ इस प्रकार से रखें। अपने इंडेक्स फिंगर को अपनी आंखों के ठीक ऊपर हल्के से रखें और अपने मिडिल फिंगर को नोज ब्रिज पर रखें। रिंग फिंगर को होठ के ऊपर रखें और लिटिल फिंगर को होठ के नीचे। धीरे से गहरी सांस भरें और अपने मुंह को बंद ही रखें। ओम की गुनगुनाहट के साथ अपनी नाक से धीरे धीरे सांस छोड़ें। भंवरे की भांति एक सुखदायक वाइब्रेशन को महसूस करें। अगर आपको किसी भी तरीके की ईयर इन्फेक्शन है तो इस प्रैक्टिस को ना करें। एक स्वस्थ और एक्टिव जीवन शैली के कई फायदे होते हैं, जिसमें से सबसे बड़ा फायदा है हमेशा खुश और स्ट्रेस फ्री रहना। इसलिए योग की प्रैक्टिस को अपने जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाएं। हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मैं और मेरा सात्विक जीवन का परिवार फिर से योग और स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ नई जानकारियों के साथ आपसे जल्द ही मिलेंगे। हमारे इस परिवार का हिस्सा बने और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, आत्मा और परमात्मा के मिलन की इस सात्विक जीवन यात्रा में हमारे संग चलें। दिव्य शक्ति की कृपा हम सब पर बनी रहे। हरिओम तत्सत।